नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले क्लास में हमने जहां तक क्वेश्चन को किया था, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं, और ये अलग अलग एग्जाम में, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 तक के क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, तो 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि अ टीवी वॉज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, 5% के प्रॉफिट पे बेचा गया है एक टीवी को। इफ इट हैड बीन सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, अगर इसे 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता, द प्रॉफिट वुड हैव इंक्रीज्ड बाय ₹1000। तो प्रॉफिट जो है 1000 रुपया ज़्यादा होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, उस टीवी का कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो 5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, और फिर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट इंक्रीज कर गया? 5% प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो इसी 5% का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है 1000 रुपया प्रॉफिट इसको ज़्यादा हो रहा है, यानी 5% का जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1000 के बराबर हो जाएगा। तो सीपी पूछा है कितना होगा। सीपी जो होगा वो 100% होगा। तो 5% का वैल्यू अगर 1000 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का 20 गुना है, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,000, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है अ मैन सेल्स व्हीट एट 30% प्रॉफिट, 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इफ ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस बाय ₹60, अगर सेलिंग प्राइस को 60 रुपये से कम कर दे, ही इनकर्स अ 10% लॉस, तो उसे 10% का लॉस हो जा रहा है। फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट, व्हीट का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है कितना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30% का, और अगर वो 60 रुपया कम कर देता है तो लॉस में चले जाता है। कितना? 10% का लॉस। तो 30% का जो प्रॉफिट था वहाँ से 10% के लॉस में चला गया, मतलब जो 30% प्रॉफिट हो रहा था वो भी खत्म हो गया, और 10% और आगे लॉस में चला गया, यानी 40% टोटल इसको डिक्रीज कर गया 40%। तो 40% का जो वैल्यू होगा वही होगा 60 के बराबर। 40% का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 60 के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ सीपी निकाल लेंगे। 100% का वैल्यू क्या होगा? तो 40% का वैल्यू 60 है, तो यहाँ से 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20% का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो 100% 20 का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 150। 100% जो है 150 के बराबर, यानी ये जो 150 है ये क्या है? यही हमारा सीपी है। अब कह रहा है कि ओरिजिनल बताना है सेलिंग प्राइस, यानी स्टार्टिंग में ये जो बेच रहा था 30% के प्रॉफिट पे बेचा था। तो अब 150 का हम क्या करेंगे? 150 रुपया सीपी है, और अगर इसे 30% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो एसपी क्या हो जाएगा, यही बताना था। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? 150 का 130% निकाल देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 को और 13 को गुना कर देंगे, 45, 15 और 19, 195 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ 15% लॉस, 15% के लॉस पे यहाँ बेच रहा है एक वस्तु को। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹30.60 मोर, अगर वो इसे 30 रुपया 60 पैसे अधिक में बेचता, ही वुड हैव गेन 9% प्रॉफिट, तो उसे 9% का प्रॉफिट होता। टू अर्न अ 10% प्रॉफिट फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड द आर्टिकल, 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इसे कितने में बेचना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 15% का यहाँ पे लॉस हो रहा है, और अगर वो इसे इतना रुपया अधिक में बेचता है तो 9% का प्रॉफिट हो जा रहा है। मतलब जो 15% लॉस में था वो 9% के प्रॉफिट में चला गया। तो कितने का अंतर आया यहाँ पे? तो 15 और 9 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 24%। तो ये जो 24% है यही 30 रुपया 60 पैसे के बराबर होगा, मतलब 30.6 इसके बराबर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी जो होता है 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो ये होगा 30.6 बाई 24
और मल्टीप्लाई 100। इसे कैंसिल करेंगे तो पॉइंट से ये एक जीरो कट गया, 6 के टेबल से 4 बार में, 6 के टेबल से ये कटेगा 5 बार में 30 हुआ और 1 बार में। अब चाहे तो यहाँ पे इसको काट सकते हैं 2 बार में और ये हो गया 5, गुना कर लेंगे, ये जो है हमारा क्या आ गया, सीपी निकल के आ गया, ये हमारा सीपी आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचेगा। तो 10% का प्रॉफिट लाने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका 110% निकाल देंगे, 110% इसका निकालेंगे। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 के टेबल से इसको काटेंगे 2 बार में, 5 के टेबल से ये कट गया 5 बार में 25 और 1 बार में, यानी 51 और 11 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 165, 561 और नीचे में आ गया 224। 561 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर यहाँ पे आएगा 0, 140 पॉइंट कुछ आएगा, 140.25। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 8% लॉस, 8% के लॉस पे बेच रहा है। इफ ही हैड सोल्ड इट एट 10.5% प्रॉफिट, अगर वो इसे 10.5% प्रॉफिट पे बेचता, ही वुड हैव रिसीव ₹92.5 रुपीज़ मोर, तो उसे 92.50 रुपीज़ जो है ज़्यादा मिलता। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल, कितने रुपये में वो बेचे जिससे कि उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में इसे 8% का लॉस हो रहा है और फिर यहाँ पे 10.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना रुपया ज़्यादा मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि जो 8% का लॉस था वो भी ख़त्म हो गया और एक्स्ट्रा में 10.5% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो 8% के लॉस से 10.5% के प्रॉफिट तक का जो गैप है वो टोटल दोनों को ऐड करके आएगा, यानी कि 10.5 में अगर 8% जोड़ते हैं तो 18.5 हो जाएगा, और ये जो 18.5 है यही इक्वल हो जाएगा 92.50 के, 92.50 या सिर्फ 92.5 लिखेंगे, इसका वैल्यू इसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 92.5 बाय 18.5 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल कर लेंगे इसे, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से अगर इसे काटे 5 से 3 बार में 15 और 5 7 जा 35, 5 से इसे अगर काटेंगे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब 37 से देख लेंगे क्या 37 से ये कट रहा है, तो 37 से ये 5 बार में कट जा रहा है, 37 से ये 5 बार में कट गया 185, तो 5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 500, यानी 500 जो है इसका सीपी है। अब कह रहा है कि अगर उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचना होगा, यानी ये हमारा सीपी आ गया। अब 12% के प्रॉफिट पे बेचना है तो 500 का हम डायरेक्ट निकाल देंगे 112%, तो 500 का 112%, 112 को 5 से गुना करेंगे तो 500 कितना आ जाएगा 60, और 560 जो है ऑप्शन नंबर डी यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एक सामान को बेचने पे। इफ सी सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹8 मोर सी विल गेन 30%, अगर वो उस सामान को 8 रुपया ज़्यादा में बेचती है तो उसे 30% का गेन होता है। तो देखो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% से 30% कितना ज़्यादा हो गया 10%, यानी ये जो 10% बढ़ रहा है वो किसके कारण 8 रुपया ज़्यादा में बेचने के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि 10% का जो वैल्यू है वो 8 रुपया के बराबर है। 10% का वैल्यू अगर 8 रुपया के बराबर है तो यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना होगा
100% का जो वैल्यू हो जाएगा इसका 10 गुना करेंगे 80 रुपया, यही हमारा सीपी निकल गया। यहाँ पे पूछा था क्या कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना था। ये जो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस निकला वो एक आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस निकल के आया। 16 आर्टिकल्स का अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अठे 128 और एक जीरो, यानी 1280 रुपया जो होगा यही इसका ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल्स का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है अ टीवी इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, एक टीवी को बेच रहा है 8% के प्रॉफिट पे। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹714 मोर देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 15%। अगर 714 रुपये अधिक में बेचता तो उसका जो प्रॉफिट होता वो 15% का होता। टू गेन 18%, अगर उसे 18% का गेन चाहिए तब बताना है कि सेलिंग प्राइस उस टीवी का क्या होगा। तो सीधा सीधा यहाँ देखो, सबसे पहले टीवी को जब बेचा तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, और कह रहा है कि अगर 714 रुपया और अधिक होता, 714 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो प्रॉफिट 15% होता। तो 8% से 15% कितना बढ़ गया, तो 8 से 15 बढ़ गया, यानी कि 7% इंक्रीज हो गया। तो इसी 7% का जो वैल्यू है ये कह रहा है कि 714 रुपया उसे ज़्यादा मिलता, तो यानी 7% का जो वैल्यू होगा वही 714 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, एक बार में 0, 7 दूनी 14, 102 रुपया आया 1% का वैल्यू। तो यहाँ पे हमसे कहा है कि अगर 18% उसे प्रॉफिट चाहिए, 18% का प्रॉफिट चाहिए तो उस टीवी को कितने में बेचेगा। तो 18% का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे 118% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 1% का वैल्यू अगर इतना है तो 118% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 102 को हमें 118 से डायरेक्ट गुना कर देना है। तो इसे जब 118 से गुना करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट यूनिट मेथड निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 8 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 8 2 जा 16, यानी जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तब भी यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, 16% के लॉस पे बेच रहा है किसी सामान को। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹660 मोर ही वुड हैव गेन 8%। अगर वो इसे 660 रुपया अधिक में बेचता तो फिर 8% का उसे 8% ही वुड हैव गेन, या 8% का उसे गेन होता। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹3080, अगर 3080 रुपया में उसे बेच रहा है तब बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो सबसे स्टार्टिंग में देखो इसे लॉस हो रहा है कितने का, 16% का। 16% के लॉस पे आर्टिकल को बेच रहा है, और जब 660 रुपया अधिक में बेचता है तो फिर गेन हो जाता है 8%, यानी जो 16% लॉस में था वो 8% गेन में चला गया। तो कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में, तो जो 16% था वो भी कवर कर लिया और 8% और एक्स्ट्रा इसके पास आ गया, यानी 16 और 8 कितना हो गया, 24%, यानी 24% बढ़ गया। और ये जो पैसा है 24% वो 660 रुपया ज़्यादा मिल रहा है इसी के कारण, यानी 24% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 660 के बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सीपी निकाल लें तो सीपी होता है 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 660 बाय 24 मल्टीप्लाई 100। इसे अगर काटते हैं 6 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 6 से ये कट गया 110 बार में। फिर इसके बाद 4 से अगर चाहे तो इसको काट सकते हैं, 4 से ये कट गया 25 बार में। 25 और 110 को गुना कर लेंगे तो ये आ गया 2750। इतना रुपया जो है ये इसका सीपी है, ये इसका सीपी है। अब कह रहा है कि अगर वो इसे 3080 में बेचे, 3080 में बेचे देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंट, तो कितने का प्रॉफिट परसेंट होगा। तो सीपी इतना है और एसपी कह रहा है कि अगर 3080 में बेचे
तो कितना प्रॉफिट होगा। सीधा दोनों का रेशियो ले लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे, ये छोटा हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। यानी 575 के चीज़ को अगर 308 में बेच दे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो 575 से 308 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो 25 और 8 33, यानी 33 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 275 पे। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा। 25 से काटेंगे, 25 से ये कट जाएगा 11 बार में, और 25 से ये कट गया 4 बार में, 11 से ये कट गया 3 बार में। तो 12% का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है अ मैन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। एक आदमी जो है एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। इफ ही बाउट द आर्टिकल एट 20%, ये कह रहा है कि अगर वो 20% लेस में खरीदता, 20% कम में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर ₹1000 मोर, और 1000 ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%, तब उसे 40% का प्रॉफिट होता। यहाँ पे दो बातें हो गई। अब तक जो था उसमें सिर्फ ये चीज़ें दी रहती थी कि इतना % का गेन हो रहा है, इतना % का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो इतना रुपया ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि 10% के गेन में बेच रहा है, अगर वो खरीदता भी 20% कम में और 1000 ज़्यादा में बेचता, तब उसे 40% का प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका सीपी जो है 100 रुपया है। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और फिर इसे बेच रहा है 10% के गेन पे। तो 100 रुपये के सामान को अगर 10% के गेन पे बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 110। 100 रुपये के सामान को 10% के गेन लेकर के 110 में बेच दिया। अब कह रहा है कि अगर इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम का मतलब हुआ जो 100 में खरीद रहा है वो 100 में ना खरीद के 80 रुपया में ही अगर खरीदता, तो सामान को बेचने पे 1000 रुपया अधिक मिलता और सामान पे उसे 40% का प्रॉफिट होता। यानी 80 रुपये के सामान को जब बेचता तो 40% का प्रॉफिट होता। तो 80 का 40% अगर निकालेंगे, 80 का अगर 40% निकालते हैं तो 40% इसका आता है 32। यानी 80 रुपये के सामान को बेचता 32 का प्रॉफिट लेके, तो कितना में बेच देता, तो 112 रुपया में वो बेच देता। 80 रुपया में खरीदा, 40% का प्रॉफिट लेके 112 रुपया में उसे बेचता। तो अब देखते हैं कि पहले से इसे कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले से इसे 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे जो है 1000 रुपया अधिक मिलता है। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट ये 1000 के बराबर है। 2 यूनिट अगर 1000 के बराबर है तो फिर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 500। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 500 हो गया तो फिर 100 यूनिट हम सीपी माने थे, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 गुने 100, 50,000। और यही जो है हमारा सीपी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सीपी कितना है, तो आंसर हो जाएगा 50,000। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा अ मैन गेट्स 13 रुपीज मोर बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 होल 1/2%। 12 होल 1/2% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो उसे 13 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। किससे, तो 12 होल 1/2% के लॉस की अपेक्षा। मतलब कि 1200 1/2% पे अगर लॉस हो रहा है, तो उससे अगर 12 होल 1/2% के प्रॉफिट पे अगर बेचे तो उसे 13 रुपया ज़्यादा मिलता है। मतलब 12 होल 1/2% का लॉस है और हो जा रहा है 12 1/2 का प्रॉफिट। मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, यहाँ पे 25% बढ़ गया। तो 25% का जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा 13 रुपये के बराबर। 25% का वैल्यू जो होगा वो 13 रुपये के बराबर। ये 12.5% लॉस में है और ये 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो 12.5 से 12.5 अगर प्रॉफिट में जाएंगे तो टोटल 25 मिल जाएगा। यानी 25% का जो वैल्यू है वो 13 के बराबर है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 का 4 गुना है तो 13 का 4 गुना 52। ये हमारा सीपी हो जाएगा। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ही पूछा था कि सीपी कितना है इसका,
तो आंसर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट पे बुक को बेच रहा है। इफ ही हैड बाउट इट 4% लेस, अगर वो इसे 4% कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, और 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तब इसे 18 होल 3/4% का प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी को 100 मान लेंगे। 100 रुपया अगर सीपी है तो इसको वो बेच कैसे रहा है, 10% के प्रॉफिट पे। तो 100 रुपया सीपी है तो 110 में बेच रहा है। अब कह रहा है कि 4% अगर कम में खरीदता, 4% कम में खरीदने का मतलब हुआ कि 100 में जो खरीद रहा था ये 96 में खरीदता, और 96 में अगर खरीदता तो फिर इसे बेचने पे 6 रुपये ज़्यादा मिलता। कब? जब 18 होल 3/4% के प्रॉफिट पे बेचता तब। तो सबसे पहले 18 होल 3/4% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 18 3/4 का मतलब हुआ, ये हो गया 72 में 3 जोड़ेंगे 75/4, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में आएगा 100। 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 4, यानी 3 बटे आ गया 16। 3/16 का मतलब ये है कि इसका अगर 3/16 करते हैं, 96 का अगर 3/16 करते हैं, 16 से 6 बार में कट गया, यानी 18 रुपया उसको प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे 96 रुपया में अगर 18 रुपया जोड़ दे, 96 में अगर 18 रुपया को जोड़ देते हैं तो 114 रुपया, यानी 114 रुपया में वो उस सामान को बेचता, तब जा करके उसे जो है इतने % का प्रॉफिट होता। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वो बेच रहा था 110 में, अब 114 में, तो कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 4 रुपया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 रुपया उसको ज़्यादा मिल रहा है, यानी यही जो 4 यूनिट है, ये जो 4 यूनिट है वो 6 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगा 6/4। सीपी निकालना था, यानी 100 यूनिट है सीपी हमारा, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे। 4 से ये कट गया 25 बार में, 25 छक्के हो गया 150, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए तो इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के।